ॐ नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। चैत्र की नवरात्रियों में भगवान श्री राम को श्रेय दिया जाता है, यानी कि जो परब्रह्म परमात्मा है वो यहाँ पर श्री राम जी के रूप में है, क्योंकि रामनवमी को भगवान श्री राम का चारों भाइयों के साथ में उनका जन्म हुआ था। अभी हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त रामायण को लेंगे कि रामायण का जो साधक हैं, जो जिज्ञासु है, उसके लिए इसको जानना आवश्यक है कि रामायण का जो सारांश क्या है। प्रत्येक साधक का जो संघर्ष है वो रामायण में दिया गया है। श्री राम जी के रूप में प्रत्येक साधक का संघर्ष है। राजा दशरथ हैं, जो कि 10 रथ, रथ का तात्पर्य आपका शरीर है, और 10 जो इसमें 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये आपके घोड़े हैं। ये जो जीवात्मा रूपी दशरथ है, ये अनेक बार स्वर्ग में जाकर करके देवताओं की ओर से असुरों को परास्त करते हैं। स्वर्ग में रहे नहीं, वो स्वर्ग का भोग भोगने के लिए नहीं रहे, बल्कि युद्ध करने के लिए गए। तो स्वर्ग का यानी कि चित्त शुद्धि के लिए जो भक्त जिसने पिछले जन्मों से कार्य किया है, तो उसके हृदय में फिर चारों भाइयों का अवतरण होता है। यानी मोक्ष पाने की जो प्रबल आकांक्षा है वो अकेले नहीं आती है, उसमें राम ज्ञान मार्ग के रूप में, लक्ष्मण ध्यान मार्ग के रूप में, भरत भक्ति मार्ग के रूप में, और शत्रुघ्न है कर्म मार्ग के रूप में। इन चारों का अवतार होता है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनको विश्वामित्र मुनि राम जी को, लक्ष्मण को ले जाते हैं, क्योंकि वो वन में यज्ञ करते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के जो असुर हैं, मुख्य रूप से ताड़का इत्यादि है, वो उस यज्ञ कुंड में रुधिर है, मांस है, अस्थियां हैं या अपवित्र चीज़ों को डाल देते हैं। उनका यज्ञ अधूरा रह जाता है। अब यहाँ पर जीवात्मा जो ज्ञान मार्ग के रूप में श्री राम जी हैं, ये उन्नत साधक के रूप में हैं। इनके माध्यम से गुरु के निर्देशन में, विश्वामित्र गुरु हैं, इनके निर्देशन में जो भी कार्य जगत कल्याण के लिए किया जाता है, विश्वामित्र का तात्पर्य है विश्व का जो मित्र है। साधना जो है वो एक प्रकार के विश्व का मित्र है, जो साधना में रत है। और वहाँ पर उन्होंने ताड़का का वध किया, मारीच को अपने कुंद बाण से में रख करके उन्होंने लंका पार डाल दिया, सुबाहु को मारा। यानी कि साधना आरंभ हो गई है। जो वासनाएं हैं, जो मलिन वासनाएं हैं, ये वासना समाप्त होने लग जाती हैं विश्वामित्र की सहायता से। श्री राम जी को लेकर के विश्वामित्र जनकपुरी गए, मिथिला गए, और वहाँ पर उनका विवाह सीता जी के साथ हुआ। और विवाह जो है बड़ा रुचिकर है, क्योंकि वहाँ पर राजा के महल में, जनक के महल में एक बहुत बड़ा पिनाक पुराना, शिव जी का एक बहुत पुराना जो धनुष है वो बहुत भारी है, वो किसी से उठाया भी नहीं जा सकता है, कुछ उसके पास ही नहीं जा सकते हैं। उससे उन्होंने तोड़ा राम जी ने, क्योंकि राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा रख दी थी कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या सीता जी का विवाह करूंगा। ये जो धनुष है ये प्रतीकात्मक है, एक सूक्ष्म भ्रांति। ये जो भ्रांति है अनंत जन्मों से, धनुष पुराना है ना, तो इसी प्रकार से जो धनुष रूपी जो सूक्ष्म भ्रांति है कि मैं शरीर हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, ये जो भ्रांति है इतनी भारी हो चुकी है, उसमें प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है कि हर कोई भी इसे हिला भी नहीं सकता था, छू भी नहीं सकता था। इस भ्रांति को तोड़ना है, यानी कि जब भक्त अपने भीतर प्रवृत्ति मार्ग से हट करके निवृत्ति मार्ग को पकड़ता है, या सकाम कर्मों को छोड़ करके वो निष्काम कर्म को पकड़ता है चित्त शुद्धि के लिए, तो उसके भीतर की जो भ्रांति है
टूट जाती है कि मैं शरीर हूँ। शरीर से सब कार्य करेगा, मन से कार्य करेगा, लेकिन वो अपने आप को शरीर केवल उस आत्मा के उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। जब सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर भक्त बढ़ता है तो फिर सीता जी का विवाह श्री राम जी से संपन्न हुआ है। बाकी जो 3 बहनें थी, चचेरी बहनें सीता जी की, उनका विवाह तीनों भाइयों के साथ में संपन्न। सीता जी हैं निर्मल बुद्धि, यानी प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जाना, बुद्धि का शुद्ध हो जाना और बुद्धि और जीवात्मा का मिलन हो जाना। विवाह के बाद में जब अयोध्या पहुंचे, ये बालकांड की रचना है। अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया गया, चारों ओर आनंद ही आनंद है। अब आरंभ होता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में आरंभ में राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे कान के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, अब मुझे वनवास जाना चाहिए, अपनी साधना को मैं और प्रगाढ़ करूंगा और मैं राम जी को राज्याभिषेक करा दूंगा। पूरे अयोध्या में आनंद छा रहा है कि कल को हमारे जो राजा हैं, युवराज हैं, वो राजा बनेंगे। और लेकिन वहाँ कुछ और ही चल रहा था। मंथरा और कैकेयी का कुछ और भी चल रहा था। तात्पर्य है कि साधक जब साधना में आगे बढ़ता है ना, तो उसे एक भ्रम हो जाता है कि अब कुछ ही दिनों में मुझे मोक्ष मिल जाएगा, या कहें कि अब वो जब तक उसकी जो परिस्थिति है जो अनुकूल रहती है तो उसके मन में क्रोध है, मुख्य रूप से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, तो समझता है कि अब मैंने इन पर विजय पा ली है। लेकिन जैसे ही कुछ उसके अहंकारिक दृष्टिकोण से कुछ अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल हो गया, तो उसके भीतर से ही मंथरा निकलती है। अनेकों मंत्र हैं, अनेकों कैकेयी निकलती हैं जो कि गुड़ गोबर कर देती हैं, उसको राज्य में नहीं बिठाने देती हैं। क्योंकि अभी लंका में रावण है, अज्ञान रूपी जो रावण है, अचेतन मन में जब तक वो विद्यमान है तो राज्य में गद्दी में बैठने पर भी बार बार तंग करेगा, युद्ध करेगा बार बार। अज्ञान रूपी रावण का ये तो स्वभाव है। उनको वनवास में जाना पड़ा। कैकेयी ने कहा था 14 वर्ष का वनवास राम को, और मेरा बेटा जो है वो राजगद्दी में बैठेगा। वनवास का तात्पर्य कोई एक दयनीय अवस्था नहीं है, साधक के लिए कोई दयनीय अवस्था नहीं है, और नहीं आपको इस समय में वनवास जाने की आवश्यकता है। वनवास का तात्पर्य है कि आपकी साधना अब और भी संघर्षमय बन रही है, जहां पर आपके जो संबंधी हैं, यानी कि मोक्ष मार्ग को पाने के लिए आपके अनेकों जन्म में आपके अनेकों परिवार हो गए, अनेकों परिवार, कोई सहायता नहीं करेगा, न किसी ने सहायता की। यह भी परिवार आपकी सहायता नहीं करेगा, आपकी जो अपनी उन्नति है। भौतिकता के लिए आपको दे देगा, आपकी सहायता कर देगा, लेकिन भौतिकता में भी वही सहायता करेगा जो आपके कर्मों के अनुसार है। आपके कर्मों के अनुसार में जो प्रारब्ध कर्म है, इसके अनुसार ही दूसरी आपकी सहायता करता है, बाकी सहायता नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि वनवास का तात्पर्य है साधना में आपके जो 2 मित्र हैं, जीवात्मा रूपी श्री राम के जो 2 मित्र हैं, वो नंबर 1 तो मित्र है बुद्धि रूपी सीता, निर्मल बुद्धि, और दूसरा है ध्यान मार्ग या संकल्प शक्ति, निर्मल जो, या कहें कि विवेक शक्ति, जो निर्मल संकल्प शक्ति है। ये दोनों ही आपके साथ में निरंतर विद्यमान रहते हैं, और यही आपके जब कभी भी कोई भी किसी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति आती है, यही तीनों आपस में बैठ करके आनंदित हो जाते हैं। राम जी सीता को देखते हैं, सीता जी राम को देखते हैं, लक्ष्मण राम जी को देखते हैं, सीता जी के साथ में, तो ये तीनों आनंदित हो जाते हैं और इनकी साधना चलती रहती है। वन में जाने के बाद में इनको वो जब वहां पर पहुंचे चित्रकूट में, तो भरत आ गए उनको ले आने के लिए, और अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि भरत जाएंगे वापस, और मैं 14 वर्ष तक राज्य में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रण किया हुआ है। कहने का तात्पर्य है जब तक आपको अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक ये इस प्रकार का वनवास या इस प्रकार की साधना में रहना पड़ेगा। ये संकल्प शक्ति है, भक्त का ये प्रण है, नहीं तो प्रण टूट जाएगा।
भरत उसके बाद में श्री राम जी की चरण पादुका को लेकर के अयोध्या आए। राज सिंहासन में उनके चरणों को, उनके चरण पादुका उसको स्थापित किया और अपना अलग दूर रह करके कुटीर बना करके उसमें वो राज्य का संचालन करने लगे। तात्पर्य है कि पहले भक्त को सगुण साकार रूप की आवश्यकता होती है। श्री राम जी का आकार है या कृष्ण हैं, गणेश इत्यादि हैं, और उनके जो गुण हैं, जो दैवी गुण हैं। और जब उन्नति होती है तो फिर आपको साकार की आवश्यकता उतनी नहीं होती, आप निराकार में आ जाते हो। ये तात्पर्य है कि भरत प्रतीक हैं भक्ति मार्ग के, और वो सगुण निराकार के प्रतीक अब उनकी भक्ति है और प्रगाढ़ होते जाती है। अयोध्या कांड के बाद में फिर जो अगला कांड है वो है अरण्य कांड। अरण्य कांड में, अरण्य का तात्पर्य है जंगल, जहां एक और उनको बड़े बड़े असुरों का सामना करना पड़ता है इन तीनों को, वहां उनको अनेक प्रकार के ऋषि मुनि का भी समागम प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है, सत्संग मिल जाता है उनको। यानी साधना मार्ग कोई अरुचिकर नहीं है, दयनीय नहीं है, ये और भी आनंदित है। अब कठिनाई तो यहां भी होंगी, वहां भी कठिनाई होंगी। ऋषि मुनियों ने उस अरण्य कांड के माध्यम से श्री राम जी को एक हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर दिखाया, कंकाल थे, मानव कंकाल। कहा कि हे राम, इस जंगल में बड़े बड़े असुर हैं, और वो असुर क्या करते हैं, हम ऋषि मुनियों को और मनुष्यों को निगल जाते हैं, खा जाते हैं, और ये उनका, ये हम लोगों का ढेर है, कंकाल है मनुष्य का। तब राम जी ने प्रण किया कि मैं अप्रण करता हूं कि इस पृथ्वी को असुरों से रहित करूंगा। ये क्या समझा रहा कि अगर व्यक्ति अपने अनंत जन्मों के, जिस में उसने जन्म ले लिया है, जिस योनि में, चाहे कीट योनि में हो, पशु योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, किसी भी योनि में जन्म लिया है, अगर उन सब योनियों के अगर वो कंकालों को अगर ढेर लगाए ना कि माना, तो वो हिमालय पर्वत से ऊंचा हो जाएगा वो। यानी कि वैराग्य को उत्पन्न करके आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं अब मोक्ष को, मैं मोक्ष पाने का मेरा लक्ष्य बनेगा ही बनेगा। अब मैं इस संसार में और कंकालों को नहीं डालने वाला हूं अपने। फिर उन्होंने उसके बाद में पंचवटी में वहां कुटिया बनाई, वहां सूर्पनखा आ गई। सूर्पनखा रावण की बहन थी, खरदूषण की बहन थी, बड़ा बीभत्स चेहरा था उसका, कुरूप चेहरा था उसका, और दांत जो उसके वो थे, नाखून वो सूप के समान में बिल्कुल तीखे थे, जिससे कि वो दोनों हाथों के अंगुली नाखूनों से पकड़ करके कि मनुष्य को खा जाती थी, निगल जाती थी। भगवान ने इससे पहले श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जरा कंदमूल फल लेने के लिए जाओ। जब लक्ष्मण बाहर गए कंदमूल फल लेने के लिए, तो श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि अब करा हूं मैं विचित्र नर लीला, मैं थोड़ा सा रुचिर नर लीला, मैं ऐसी नर लीला खेलता हूं कि अब तुमको मैं अग्निदेव को भेज रहा हूं, यानी कि तुम उनकी सुरक्षा में रहो, और उनकी छाया को अपने पास में रख लिया। लक्ष्मण को यह पता नहीं चला। सूर्पनखा आई, सूर्पनखा ने देखा कि ये तो बड़ी सुंदर स्त्री है, और इससे ज्यादा सुंदर दोनों राजकुमार हैं। उसके मन में लालच आ गया, तो उसने बड़ा प्रलोभन दिया कि मैं सुंदर हूं, क्योंकि बड़ा सुंदर रूप लेके आई थी। कहा कि ये क्या रखी है, ये तो न इसके वस्त्र अच्छे हैं, न इसका कोई रूप इत्यादि है। बहुत सारा जब वाद विवाद हुआ, तो अंत में लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक और कान को काट दिया। जैसे नाक कान काटा, तो जैसे कि किसी पहाड़ से गेरू की धारा बहती है, वैसी रक्त बहने लग गया। अपने विभत्स रूप में आ गई वो, यानी कि कुरूप चेहरा जो था उसका, और बड़े बड़े नाखूनों से जैसे वो सीता जी को खाने के लिए दौड़ रही थी। तो जब नाक कान उसके काट दिए, वो रोते रोते सीधे अपने भाई खरदूषण के पास पहुंच गई। सूर्पनखा है कृष्ण मृत्यु का प्रतीक, यानी कि एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है सूर्पनखा का प्रतीक, यानी संसार के जो प्रलोभन हैं, ये आरंभ में आप बड़े रूप लावण्यमय लगते हैं। यदत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिमम,
विषय इंद्रिय संयोगात, विषयों का और इंद्रियों का जो संयोग है, ये आरंभ में बड़ा लगता है कि हाँ कितना क्या सुंदर ये भोग हैं, इसको तो हमें भोगना चाहिए। और जबकि ऐसे भोग अनेक जन्मों में इसी जन्म में भी ले लिए, और जितने भी भोग भोगे उनके पीछे जो है उसको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि शूर्पणखा छुपी है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इसको नहीं भांप सकता है। इसके लिए हमें आवश्यकता होती है विवेक की, वैराग्य की। विवेक से हमें बार बार ये देखना है कि जो संसार के या जो प्रवृत्ति मार्ग है, इसने अनेक जन्मों में मुझे भटका रखा है, अब मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तात्पर्य है कि शूर्पणखा का नाक काट दिया है। खरदूषण को लेकर आई, वो 60,000 अपनी सेना को लेकर आया। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता जी को लेकर के किसी कंदरा में जाओ और मैं इससे निपटता हूँ। राम जी ने क्या लीला रची कि जितने असुर थे उनको ये प्रतीत हो गया कि जैसे कि दूसरा असुर राम ही है। सब में एक दूसरे को केवल राम देख रहे हैं, और वो मारकाट में उन्होंने सबको आपस में वो धराशायी हो गए। तात्पर्य है ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो तंग कर रही है ना राग द्वेष के माध्यम से, इससे बचने के लिए क्या करना है कि आपको नाम रूप के पीछे सच्चित आनंद छुपा हुआ है। जो भी आपके लिए कुछ भी कार्य कर रहा है, भला हो या बुरा कार्य हो, तो उसमें आपको देखना है कि ये तो एक माध्यम बना हुआ है। ये माध्यम बना हुआ है, इस माध्यम के पीछे इसके आधार में, नाम रूप के आधार में तो केवल सच्चित आनंद स्वरूप है। उसको अगर आप देखेंगे तो फिर आपका जो राग और द्वेष है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, यानी कि जो खरदूषण की जो सेना है वो समाप्त होने लग जाती है। शूर्पणखा यहां भी नहीं मानी, सीधे लंका पहुंची। लंका जाकर के उसने अपने भाई रावण को कहा, धिक्कारा उससे प्रलोभन दिया, सुंदर स्त्री है, अपनी पत्नी बनाओ। रावण लालच में आ गया। उसने अपना स्कीम बनाई। जो मारीच था वहाँ पर उसका मामा लगता था, तो उससे कहा कि तुम उससे, क्योंकि वो आता था, छल करना आता था, उसने हिरन का रूप लिया, सोने का हिरन बन के आया और वो पंचवटी के आसपास में घूमने लग गया। सीता जी ने हिरन देखा तो बड़ा सुंदर हिरन था, अद्भुत हिरन था, आज तक ऐसा हिरन देखा ही नहीं। सीता जी ने कहा राम जी से कि इस हिरन को पकड़ के लाओ। राम जी धनुष बाण लेकर के हिरन के पीछे चले गए। कभी हिरन सामने, कभी बहुत दूर, कभी अदृश्य, कभी इधर कभी उधर। राम जी को लेकर के वो हिरन बहुत दूर अंदर चले गया जंगल में। और अंत में जब हिरन ने देखा कि ये बहुत दूर आ चुका हूं, तो राम जी ने अपना जो तीर है वो चलाया, तो मारीच ने श्री राम जी की आवाज में हा लक्ष्मण हा सीते बोला, विलाप करते हुए। ये आवाज सीता जी के कानों में पहुंची, तो सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण मना भी कर रहे थे लेकिन नहीं मानी सीता, तो लक्ष्मण भी एक लक्ष्मण रेखा बना कर करके निकल आए। और वहां सीता जी अकेली, रावण अपना कपटी भेष बना करके आया एक साधु का, और उस सीता जी का हरण करके ले गया। तात्पर्य है बहुत गंभीर इसमें रोचकता है साधक के लिए। हिरन, सोने का जो हिरन है वो है संसार के भोग विलास। संसार के भोग विलास बुद्धि को बहुत बार अचंभित कर देते हैं। उसे पकड़ने का उसको प्रयत्न करती है बुद्धि, और जीवात्मा से वो कहते हैं कि इसको पकड़ो, जाओ, इस भोग इसको हमें पकड़ना है। मान सम्मान पकड़ना है, धन संपत्ति पकड़नी है, परिवार पकड़ना है, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं संसार की, उसको बड़ा अच्छा लगता है। जीवात्मा जब उसके पीछे जाता है, या श्री राम जी जब जाते हैं, तो क्या होता है? श्री राम जी ज्ञान मार्ग के प्रतीक है। ज्ञान मार्ग अगर हटा दिया तो आपका जो विवेक है वो धूमिल पड़ जाएगा, यानी कि जो आपकी विवेक, जो संकल्प शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। संकल्प शक्ति कमज़ोर हो गई है, तो संकल्प शक्ति जब दूर हो गई है बुद्धि से, तो बुद्धि अकेली पड़ जाती है, असहाय हो जाती है बुद्धि। उसके पास में न ज्ञान मार्ग है, न उसके पास विवेक है, न उसके पास में संकल्प है। तो बुद्धि जब असहाय हो जाती है तो रावण रूपी जो अज्ञान है हर लेता है।
बुद्धि को। बस यहीं से आरंभ होता है कि मनुष्य का जो जीवन है बस जन्म और मृत्यु के चक्र में अनेक बार में फिर वो उलझते जाता है। अज्ञान उसको हले जाता है और लंका में उसको, या मतलब उसको बंधन में डाल देता है बुद्धि को, सीता जी को। राम लक्ष्मण ने देखा कि सीता जी तो यहां नहीं है। जब लौट के आए आश्रम में अपने, तो विलाप कर रहे थे। उन्हें ढूंढने के लिए आ गए। उन्हें शबरी मिली। शबरी ने कहा कि आप पंपापुर जाइए, वहां आपको हनुमान मिलेंगे, आपको सुग्रीव मिलेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। तो अरण्य कांड से अब जो कथा आई है वो आई आपकी किष्किंधा कांड में। किष्किंधा वो जगह थी जहां पर सुग्रीव और हनुमान बाली के भय से यहां रहते थे। उनको बाली ने सुग्रीव की पत्नी को, उसके राज्य को छीन लिया था किन्हीं कारणवश। हनुमान जी जब आए उनका पता देने के लिए, तो हनुमान जी को पता लगा ये तो मेरे आराध्य देव हैं। राम लक्ष्मण को कंधे में बिठा करके पहुंचे सुग्रीव के पास में। दोनों में मित्रता हुई। ये 12 जो सेना है ये है, हनुमान तो आपके मन के प्रतीक हैं, और जो और सेना है वो आपके शरीर के भीतर जो अनेक प्रकार के प्राण हैं, या मन की जो अनेक शाखाएं हैं। जब तक ये मन और प्राण, जब तक ये मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक ही जैसे कि जंगल में भटक रहे हैं, डाले डाली भटक रहे हैं, निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है। भले भौतिक जगत में उन्होंने बड़ा अचंबाकारी किया होगा, लेकिन कोई वो बिल्कुल निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है उसके पीछे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी का समागम राम जी से होता है, हनुमान जी का तात्पर्य है कि जैसी मन अब राम की सेवा में लग जाता है, यानी कि मन जब चित्त शुद्धि में लग जाता है, सकाम कर्म से निष्काम कर्म में आ जाता है, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में आ जाता है, तो वही जो मन रूपी हनुमान है अब वो मुख्य रोल प्ले करता है। श्री राम जी के बाद में जो मुख्य रामायण का जो महापात्र हैं वो हनुमान जी हैं। आत्मबल के प्रतीक हैं, भक्ति की वैभवता के प्रतीक हैं, शरणागत की प्रतीक हैं। और उन्हीं हनुमान जी की सहायता से फिर जो कथा आती है वो आती है सुंदरकांड में। हनुमान जी लंका जाते हैं। अब सुंदरकांड का जो नाम दिया गया है वो सब कुछ असुंदर हो रहा है वहां पर समान व्यक्ति के लिए, लेकिन सुंदरता क्या हो रही है? लंका भस्म हो रही है, सीता जी की खोज हो रही है। लंका आपका है अचेतन मन, और बीच का जो समुद्र है वो है अवचेतन मन, और इधर जो वानर सेना है वो है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। स्टडी ऑफ माइंड में आपको उसको ठीक से समझना पड़ेगा। अचेतन मन में जो अज्ञान रूपी जो रावण है उस पर डायरेक्ट आपका टारगेट, उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं, उस पर आक्रमण डायरेक्ट नहीं हो सकता है। आपको यहां से जाना पड़ेगा, आपको चेतन मन से, मन के द्वारा वहां जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको गुरु के सानिध्य में सत्संग है, सेवा है, स्वाध्याय है, नाम जप है, इसके माध्यम से जो आप कार्य कर रहे हैं वो प्रतीक है कि हनुमान जी लंका में प्रवेश हो रहे हैं। लेकिन जब आप इस साधना मार्ग को पकड़ते हैं तो बीच में बड़ी बाधाएं भी आती हैं। पर्वत आ गया सामने, थोड़ा विश्राम कर लो महाराज, नहीं। और लोग तो क्या करेंगे, थोड़ी साधना की, थोड़ी सी मतलब प्रसिद्धि क्या हो गई, थोड़ी सिद्धियां मिल गई, साधना छोड़ दी। हनुमान जी ने कहा, खाली उसको छुआ, कहा कि जब तक मैं श्री राम जी के कार्य को नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है। सुरसा आई। सुरसा का तात्पर्य है कि बड़े बड़े फल फूल का कंदमूल दे दिए। आध्यात्मिक मार्ग में लोगों के सामने थोड़ी सी वाही हो गई तो नहीं जी छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं चाहिए मेरे को अभी। निश्चिचरी थी जो समुद्र में वो छाया को पकड़ लेती थी और उनको निगल जाती थी, वही हनुमान जी के ऊपर भी किया। तात्पर्य है कि छाया का तात्पर्य है कि ये जो बहुत बड़ा ये असुर है, ये देहाध्यास कि मैं शरीर हूं,
इस भ्रांति को जब तक व्यक्ति पकड़ेगा तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझते जाएगा, असुर के मुख में जाएगा। लंका पार जाने के बाद में हनुमान जी ने विभीषण से की मित्रता, उन्होंने सीता जी का पता बताया, सीता जी से उन्होंने भेंट की और अंत में जो था पूरी लंका को भस्म किया। लंका भस्म करने का तात्पर्य है कि साधना मार्ग से अचेतन मन में जो अनेक जो अशुभ संस्कार होते हैं वो बहुत पहले ही समाप्त होने लग जाते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जितना भी वहां तेल कपड़े इत्यादि सब पूंछ में बांध दिया। हनुमान जी पूंछ को बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि जितना मैल था वो सब मैल, सबका सब मैल भस्म हो गया है। काम, ये जो पंचक्लेश के माध्यम से ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के माध्यम से जो कुछ भी ये जो मलिन वासनाएं बनती हैं, ये प्रतीक है तेल और कपड़ों का, बोरे इत्यादि का। और हनुमान जी ने समुद्र में पूंछ बुझा करके पूरी लंका को भस्म जब किया, समुद्र में पूंछ बुझाई, सीता जी से अपनी पहचान ली उनसे और सीधे वो आ गए राम जी के पास में। राम जी को उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा महान कार्य करके आ गया हूं। अपनी पूंछ में जो थोड़ी पूंछ में कहीं आग लगी थी वो भी नहीं दिखाया, जली जो पूंछ थी नहीं दिखाया राम जी को। तात्पर्य है कि गुरु सेवा में, गुरु के कार्य में, अपने मिशन में, चित्त शुद्धि के कार्य में जो भी आपका जो भी कठिनाइयां आती हैं, आप दूसरों के आगे उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आपने नहीं किया वो। हनुमान जी ने तो कह दिया ना कि मैंने कहाँ किया महाराज, प्रभु मैंने नहीं किया है, सब आपने किया है। 49 पावने किसने बहाई, मैंने थोड़ी बहाई। वो जो पूरा वहां पर वो था, वो साधु सामान, वो किसने मारा, मैंने थोड़ी मारा उनसे, मैंने थोड़ी बोला उनको। यानी कि अपने जीवन में आने वाले जो साधना मार्ग में आने वाले जो कष्ट हैं, इसका बखान नहीं करना है। ये आपके हितैषी हैं, आपका भला करने वाले हैं। क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया था और कहा कि तुम मेरे भरत और लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। यानी कि वो भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है, उसका अभिमान नहीं रहता, अभिमान धीरे धीरे उसका क्षीण होने लग जाता है। और फिर लंका कांड में जब सेना जब समुद्र के पास में आई, तो अब हुआ कि लंका में कैसे जाया जाए। समुद्र में तो बहुत लंबा समुद्र है, तो नल और नील की सहायता से जितने बानर थे उन्होंने बड़े बड़े पाषाणों को लाए, पत्थरों को लाए और उन्होंने समुद्र में जब रखा तो उससे पहले नल और नील ने उसमें राम का नाम लिख दिया। ये प्रतीक है कि जो भी आपके कर्म हैं, शरीर और मन और वाणी से जो भी कर्म आपके हैं, बुद्धि से जो भी आपके कर्म हैं, वो एक प्रकार के पाषाण हैं। अगर उनमें आपने राम का नाम नहीं लिखा, यानी कि अगर उन कर्मों को आपने चित्त शुद्धि के लिए नहीं किया, निवृत्ति मार्ग के लिए नहीं किया, जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ने के लिए वो कर्म की अवधारणा नहीं थी, तो वही पत्थर डूब जाते हैं, सागर पार नहीं हो सकते हैं, भव सागर। अगर वही जब कर्म अपने मनसा वाचा कर्मणा, उन कर्मों को हमने चित्त शुद्धि के लिए किया, राम की सेवा के लिए किया, भगवान की सेवा के लिए किया, तो वही जो कर्म है आपके लिए भवसागर पार करने के लिए पुल का कार्य करते हैं। और फिर अंत में अनेक जो असुर थे, मेघनाद है, कुंभकर्ण इत्यादि है, और जो असुर थे उनका संहार किया। संहार करने के बाद में जब अंत में रावण का वध किया श्री राम जी ने, तो हनुमान जी को आज्ञा दी कि तो अब सीता जी को लाओ। सीता जी को लाने के लिए राम जी ने कहा कि इनको फिर अग्नि में प्रवेश होकर आना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि सीता जी को पता है मैं छाया सीता हूँ, असली तो सीता मुझे अग्निदेव को समर्पित कर रखी हैं। राम जी को भी वही पता है। तो लोगों को जहाँ उनको सब कुछ अजीब सा लगा, लेकिन सीता जी प्रसन्न थी और राम जी प्रसन्न थे। अग्निदेव ने क्या किया, छाया सीता को लिया और जो मूल सीता थी उसको श्री राम जी को सौंप दिया। अयोध्या आए, अब जाकर के उनको अयोध्या का राज्य सौंपा गया। अब सिंहासन में बैठे, निष्कंटक राज्य किया। यानी कि अब असुर नहीं है, यानी कि जो भीतर अचेतन मन के जितने भी जो संस्कार हैं वो ज्ञान की अग्नि से कहें, जो अज्ञान समेत जो अशुभ संस्कार हैं वो सब ज्ञान की अग्नि से राम जी की सहायता से भस्म हो गए। क्योंकि राम कौन है,
ज्ञान मार्ग के प्रतीक हैं। और फिर आता है आपका उत्तरकांड। उत्तरकांड में जो भी साधना में है, अभी ये जो भी किया गया है वो कैसे किया गया है उसका निचोड़ अब उत्तरकांड में दिया है। कभी वशिष्ठ मुनि ने बोला है, समझाया है, कभी श्री राम जी ने समझाया है, कभी काकभुसुंडी ने समझाया है, कभी भरद्वाज मुनि ने समझाया है। इन्होंने ये समझाया है कि अगर तुम्हें मोक्ष पाना है, परम पद पाना है, राम जी को पाना है, भगवान में समाना है, तो तुमको इन चारों योग का, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ध्यान मार्ग है, सेवा मार्ग है, इसका पालन करना पड़ेगा।